let's start the revision of hydrocarbon chapter. So as you know, hydrocarbon are the compounds which have only hydrogen and carbon, यानी ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन होगा, इसके अलावा और कोई भी एटम नहीं होता, उन्हें हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन. Hydrocarbon can be classified into alkane, alkene and alkyne. Alkane means these compound have carbon single bond carbon. Alkene means इनमें क्या होगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होगा. और एल्काइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन होता है. अब देखिए, एल्केन्स आर द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, सबसे सिंपल यही होते हैं. दीज आर ऑल्सो नोन एज पैराफिन, इन्हें हम पैराफिन भी कहते हैं. और जनरल फार्मूला अगर हम देखें एल्केन का तो वो होगा CnH2n+2. लाइक अगर मैं बनाना चाहता हूँ प्रोपेन, तो प्रोपेन का मीनिंग क्या है, मुझे यहाँ पे 3 कार्बन यूज़ करने पड़ेंगे. प्रोप मीन्स C3. तो H कितना होगा, H उसके डबल में 2 ऐड कर दो, तो 3 का डबल जो हुआ वो 6 हुआ, और उसमें 2 ऐड किया तो 8. तो प्रोपेन का जो मोलिकुलर फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, C3H8. इसी तरह अगर हमें हेक्सेन देखना है तो हेक्सेन में क्या होगा, HEX. तो हेक्सेन का मीनिंग हुआ 6 कार्बन है यहाँ पे, तो C6 और H उसके डबल में 2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 14. तो इस तरह से इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला या जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है. एल्केन में एवरी कार्बन जो होता है दैट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड एंड इट्स शेप इज टेट्राहेड्रल. द बॉन्ड लेंथ बिटवीन CH बॉन्ड एंड CC बॉन्ड आर दैट इज 1.12 एंगस्ट्रॉम एंड 1.54 एंगस्ट्रॉम रेस्पेक्टिवली. यानी कि जो C और H की जो बॉन्ड लेंथ है वो है 1.12 एंगस्ट्रॉम, और जो C कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम. द सिंपलेस्ट मेंबर ऑफ एल्केन सीरीज इज मीथेन. ऑब्वियसली नंबर 1 एक ही कार्बन है, इसके अंदर फर्स्ट मेंबर है मीथेन, वो सबसे सिंपलेस्ट मेंबर है एल्केन सीरीज का. अब आते हैं हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन पर. हाउ कैन वी प्रिपेयर द एल्केन. पहला जो मेथड होता है उसके अंदर होता है कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मीन्स हम या तो एल्कीन यूज़ करते हैं या एल्काइन यूज़ करते हैं, और इनका कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन करते हैं, मीन्स कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हाइड्रोजन से रिएक्शन. तो कौन सा कैटलिस्ट यूज़ कर सकते हैं हम, निकिल यूज़ कर सकते हैं, प्लेटिनम यूज़ कर सकते हैं, पैलेडियम यूज़ कर सकते हैं. इनमें से कोई भी कैटलिस्ट यहाँ पे हम जनरली यूज़ करेंगे, और उसकी प्रेजेंस में जब हाइड्रोजन रिएक्ट करेगी तो ये एक तरह की एडिशन रिएक्शन है. देखिए ये डबल बॉन्ड है CH2 एक H यहाँ ऐड होगा, एक H यहाँ ऐड होगा, और डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में. तो इथीन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा इथेन में. सिंपली हमारा जो इथाइन है वो भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इथेन में. तो यहाँ पे इथाइन पहले ट्रिपल बॉन्ड से क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड से फिर क्या बनाएगा, सिंगल बॉन्ड. हाइड्रोजनेशन इज पॉसिबल एट रूम टेम्परेचर व्हेन प्लेटिनम एंड पैलेडियम इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट. मीन्स अगर हम प्लेटिनम और पैलेडियम यूज़ करते हैं तो वो रूम टेम्परेचर पर ही हो जाता है, मीन्स हमें उसे हीट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती. मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाई दिस मेथड बिकॉज मीथेन की अगर हम बात करें तो मीथेन में एक ही कार्बन है. क्लियर. और इसे हम इस मेथड से प्रिपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि इस मेथड में जो डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट किया जा रहा है. तो डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा तो एटलीस्ट मिनिमम 2 कार्बन तो होंगे ही होंगे. तो उस 1 कार्बन वाली जो मीथेन है वो हम इस मेथड से प्रिपेयर नहीं कर सकते. नेक्स्ट है बाय द रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड. अब देखिए जो हमारे एल्काइल हैलाइड होते हैं RX, एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या हो सकती है, FCl Bri, कुछ भी हो सकती है. अगर हम उनका रिडक्शन कर दें, अब रिडक्शन करने के लिए हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, जिंक और एसिड लाइक जिंक CH3COOH, जिंक HCl, या जिंक और बेस जिंक और NaOH, या जिंक कॉपर कपल इन C2H5OH, या फिर आप एल्यूमिनियम एमेल्गम यूज़ कर सकते हो इथेनॉल में, या सिंपली लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड. लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं. इनमें से कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट अगर आप यूज़ करेंगे तो वो आपको एल्काइल हैलाइड को रिड्यूस कर देंगे, किसमें, एल्केन के अंदर. लाइक एल्काइल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वो हाइड्राइड आयन डोनर होता है.
अगर हम जिंक और CH3COOH की बात करें या जिंक HCl की बात करें तो वो हमें नेसेंट हाइड्रोजन देंगे। उसकी वजह से ये जो X है वो एज HX रिमूव हो जाएगा और एक H होगा वो R के साथ बॉन्ड बनाएगा और क्या बना देगा आपको RH। तो क्या बन गया आपके पास एल्केन प्लस HX जो है वो एज अ बाई प्रोडक्ट रिमूव हो गया। सेकेंड मेथड है एल्काइल हैलाइड कैन ऑल्सो बी कन्वेंटली रिड्यूस बाई हीटिंग विद HI एंड रेड फॉस्फोरस इन सील ट्यूब। जो हमारे एल्काइल हैलाइड होते हैं वो अगर आप उनकी रिएक्शन HI से कर दो प्लस किससे कर दो रेड फॉस्फोरस से कर दो तो भी आपको क्या मिल जाती है एल्केन मिल जाती है। इवन आपका HI और रेड फॉस्फोरस से अगर आप अल्कोहल को भी ट्रीट करते हो तो वहाँ पे भी आपको सेम एल्केन ही मिलती है। तो रेड फॉस्फोरस जो है उसका फंक्शन क्या है यहाँ पे, इट इज़ यूज टू रिमूव आयोडीन। जो यहाँ से आयोडीन बनती है उसके साथ रेड फॉस्फोरस रिएक्ट करता है और PI3 बना के उसको रिमूव कर देता है बाय द रिडक्शन ऑफ एल्कोहल्स एंड एल्डिहाइड कीटोन्स फैटी एसिड। यस, इन सब की रिएक्शन चाहे आपका एल्कोहल है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, अगर हम रेड फॉस्फोरस और HI से करते हैं तो हमें एल्केन मिलती है। कंडीशन ये है कि जितने कार्बन यहाँ पे इन सबस्टेट में होते हैं उतने ही कार्बन एल्केन में होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैंने यूज़ किया CH3 CH2 CHO और इसकी रिएक्शन मैं करवा रहा हूँ रेड फॉस्फोरस प्लस HI के साथ। इसकी रिएक्शन हमने करवा दी रेड फॉस्फोरस प्लस HI के साथ और हमसे पूछ लिया गया कि बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा। सो दैट इज़ HI प्लस रेड फॉस्फोरस। तो देखिए यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि एल्केन बनेगी, ठीक है। एल्केन कैसे बनेगी, यहाँ पे ये टू मॉलिक्यूल्स होंगे H2 और O। क्या निकल गया, H2O बाहर निकल गया और एक H और I, करेक्ट। दो I जो होंगे वो I2 बना के निकाल देंगे। मीन्स बाई प्रोडक्ट क्या क्या रिमूव हो रहे हैं, यहाँ पे H2O रिमूव हो रहा है प्लस क्या रिमूव हो रहा है, I2 रिमूव हो रहा है। क्लियर है। अब क्या बच गया हमारे पास एल्केन। अब वो एल्केन कैसे बन रही है वो देखिए। एल्केन आपके पास एक दो तीन, जब आपके सबस्टेट में तीन कार्बन थे तो तीन ही कार्बन वाली एल्केन बनेगी। तो तीन कार्बन वाली एल्केन मतलब CH3 CH2 एंड CH3। मीन्स क्या है कि इन सबस्टेट के अंदर जितने कार्बन हैं आपकी जो एल्केन बनेगी उसमें भी उतने ही कार्बन होंगे, करेक्ट। एल्डिहाइड एंड कीटोन कैन ऑल्सो बी रिड्यूस टू एल्केन बाई अमलगम जिंक एंड कंसनट्रेट HCl। ये हमारा जो रिडक्शन होता है इस रिडक्शन को हम एक नेम रिएक्शन देते हैं, दैट इज कॉल्ड क्लीमेंसन रिडक्शन। इसका मीनिंग क्या होता है कि जो हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप होता है लाइक R C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे है हमारे पास R, ये कीटोन है। आप इसकी जगह पे एल्डिहाइड भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इसकी रिएक्शन करते हैं किसके साथ, जिंक अमलगम एंड HCl के साथ, तो हमने इसकी रिएक्शन कर दी जिंक अमलगम एंड HCl। अमलगम क्या होता है कि अगर आप मरकरी में किसी भी मेटल का सॉल्यूशन बनाते हैं, कोई भी मेटल है उसको डिसोल्व करते हैं मरकरी में, तो उसे हम एमलगम कहते हैं। लाइक जिंक को अगर डिसोल्व किया हुआ है ZnHg तो वो जिंक अमलगम होगा। सोडियम को कर दिया तो सोडियम अमलगम हो जाएगा। एल्यूमिनियम को कर दिया तो वो एल्यूमिनियम अमलगम होता है। तो इस रिएक्शन में हमें जिंक अमलगम और HCl यूज़ करना है, तो हमारा ये जो कार्बोनिल ग्रुप होता है वो CH2 में कन्वर्ट हो जाता है। सो दैट इज़ कॉल्ड RCH2 और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा R। ये जो रिएक्शन है इस रिएक्शन को हम क्लीमेंसन रिडक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे भी जितने कार्बन का कीटोन होगा उतने ही कार्बन वाली एल्केन बन जाएगी। सिमिलरली हमारे पास एक और मेथड होता है दैट इज़ कॉल्ड वुल्फ किश्नर रिडक्शन। अब यहाँ पे रिजल्ट तो सेम ही होता है, मतलब वुल्फ किश्नर रिडक्शन में भी हमारा जो कार्बोनिल ग्रुप होता है एल्डिहाइड और कीटोन में, वो ग्रुप कन्वर्ट होता है किस में, CH2 में। और ये ग्रुप अगर CH2 में कन्वर्ट हो गया तो हमें एल्केन ही मिलेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारे रिएजेंट्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। पहले हम हाइड्रोजन यानी NH2 से रिएक्शन करवाते हैं तो हमें ये कंपाउंड मिलता है और उसके बाद फिर हम उसकी रिएक्शन KOH के साथ करवाते हैं इन इथाइलिन ग्लाइकोल, तो इन डैट केस हमें एल्केन मिलती है। यहाँ पे भी वही चीज़ है, जितने कार्बन आपके एल्डिहाइड में होंगे उतने ही कार्बन एल्केन में होंगे। नेक्स्ट आ जाता है बाई कंडेंसिंग टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्काइल हैलाइड।
इसमें क्या होता है कि इस रिएक्शन को हम कहेंगे वुड्स रिएक्शन या वुड्स सिंथेसिस। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बिकॉज ये स्टेप अप रिएक्शन है। स्टेप अप का मीनिंग क्या होता है? स्टेप अप का मीनिंग होता है अप, मतलब रिएक्टेंट में कार्बन कम होते हैं, प्रोडक्ट में कार्बन बढ़ जाते हैं। तो जिन रिएक्शन में प्रोडक्ट में कार्बन ज़्यादा हो जाते हैं रिएक्टेंट के कंपैरिजन में, दैट रिएक्शन आर नोन एज स्टेप अप रिएक्शन। जहाँ कार्बन कम हो जाते हैं प्रोडक्ट में, दैट रिएक्शन आर नोन एज स्टेप डाउन रिएक्शन। जहाँ पे कार्बन इक्वल रहते हैं दीज आर नॉर्मल रिएक्शंस। तो अभी तक जितनी रिएक्शन आपने पढ़ी हैं अभी, वो सब क्या थी? नॉर्मल रिएक्शन थी, जहाँ पे कार्बन जितने सबस्ट्रेट में थे उतने ही कार्बन की एल्केन बन रही थी। यहाँ पे कुछ डिफरेंट होने वाला, देखिए यहाँ पे क्या होता है, आर बी आर टू मॉलिक्यूल्स यूज़ कर रहे हैं हम लोग और सोडियम से रिएक्शन करवा रहे हैं। बाई प्रोडक्ट क्या निकलेगा? एन ए बी आर। और ये जो हमारे दो आर होंगे वो एज अ फ्री रेडिकल बनेंगे, और ये दोनों फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन होके आर आर एल्केन देंगे। सिंपल हम कहें तो हम ये कह सकते हैं कि जितने कार्बन वाला आप एल्काइल हैलाइड यूज़ कर रहे हो उससे डबल कार्बन वाली क्या बनेगी? एल्केन बनेगी। सपोज़ अगर आपने CH3Cl ये यूज़ किया वुड्स रिएक्शन में, इसकी रिएक्शन आपने किससे करवाई? सोडियम इन ड्राई ईथर के साथ। तो आपको जो एल्केन मिलेगी वो इसके डबल कार्बन वाली मिलेगी। डबल कार्बन मतलब CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, बिकॉज आप टू मॉलिक्यूल्स यूज़ करोगे और दोनों मॉलिक्यूल कंडेंस होके आपको क्या देंगे? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। नेक्स्ट हमारे पास आता है बाय डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। डी कार्बोक्सिलेशन का मीनिंग क्या होता है? रिमूवल ऑफ CO2 इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स, और डायरेक्टली अगर CO2 निकलती है, डायरेक्टली निकलती है या फिर हम कहें कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट की फॉर्म में निकलती है, तो हम उसे कहते हैं डी कार्बोक्सिलेशन। सो RCOONA यानी हम सोडियम सोल्ट यूज़ करेंगे किसका? कार्बोक्सिलिक एसिड का। उसकी रिएक्शन हम किससे करेंगे? NaOH के साथ। तो बनेगा क्या आपके पास? Na2CO3 एज अ बाई प्रोडक्ट निकल जाएगा और एल्केन बन जाएगी। R एंड H कंबाइन होगी, दैट इज कॉल्ड एल्केन। क्लियर? तो हम इसमें क्या यूज़ करते हैं? सोडा लाइम यूज़ करते हैं। सोडा लाइम मीन्स NaOH प्लस CaO, कैल्शियम ऑक्साइड का जो मिक्सचर होता है उसको हम सोडा लाइम कहते हैं। तो इस सोडा लाइम को यूज़ करके हीट करेंगे हम, तो हमें क्या मिल जाएगी? एल्केन मिल जाएगी। नेक्स्ट इज कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो हमारा सोडियम सोल्ट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, उसके एक्वा सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो तो यहाँ पे भी क्या होगा? आपको एल्केन मिलेगी। तो हम इसके टू मॉलिक्यूल्स यूज़ करेंगे, CH3 एल्केन बनेगी। CO2 रिमूवल होगा, NaOH और H2 बनता है। क्लियर है? तो यहाँ पे जो एल्केन बनती हैं वो एनोड पर बनती है, ये भी ध्यान रखना है हमें, एनोड पर एल्केन बनती है, क्योंकि क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि एल्केन बनती है वो कौन से इलेक्ट्रोड पर बनती है, तो वो बनती है एनोड पर। बाय द एक्शन ऑफ एल्यूमिनियम कार्बाइड और बेरिलियम कार्बाइड। ये स्पेसिफिक मेथड है जो मीथेन के लिए है। अगर हम एल्यूमिनियम कार्बाइड या बेरिलियम कार्बाइड, एल्यूमिनियम कार्बाइड का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए Al पे है +3 का चार्ज और कार्बन पे है -4 का चार्ज। तो एल्यूमिनियम कार्बाइड का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा Al4C3। तो Al4C3 का अगर हम हाइड्रोलाइसिस करें, मीन्स उस पर वाटर की रिएक्शन करवाएं, तो हमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मिलता है और मीथेन मिलती है। सिमिलरली अगर हम बेरिलियम कार्बाइड यूज़ करें Be2C, उसका हाइड्रोलाइसिस करवाएं तो हमें बेरिलियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा और साथ के साथ हमें क्या मिलेगी? मीथेन मिल जाती है। सो दैट वाज द फास्ट रिवीजन ऑफ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग देखेंगे इनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। थैंक यू।